नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म TWR पाठशाला पर। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पाल। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। चाहे वह वीडियो हो या जूनियर असिस्टेंट हो या कोई अन्य अन्य भर्ती हो, यहाँ से सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के परिचय, इतिहास और अनुप्रयोग से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में बार बार दोहराए गए हैं। आज की क्लास न सिर्फ आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, बल्कि आपको एग्जाम वाले असली सवाल से रूबरू कराएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। अपनी पेन और कलम साथ रखिए और देखिए क्लास की तैयारी आपकी तैयारी किस स्तर पर है। अगला प्रश्न, 1994 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM में जॉन बेकस और उनकी टीम द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? विकल्प ए है कोबाल, विकल्प बी है फोर्ट्रान, विकल्प सी है सी लैंग्वेज, विकल्प डी है यूनिक्स, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी फोर्ट्रान। व्याख्या, जॉन बेकस और उनकी टीम द्वारा 1954 ईस्वी में IBM विकसित की गई थी प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान है। यह पहली व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी, जिसे वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। कोबाल को ग्रेस हॉपर और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। कोबाल का पूरा नाम हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? विकल्प ए है 8, विकल्प बी है 10, विकल्प सी है 16, विकल्प डी है 2। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी 16। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का बेस आधार जो होता है 16 होता है। अगला प्रश्न, व्याख्या, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार 16 होता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। इसमें 0 से 9 तक के अंक और ए से F तक के अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग किया जाता है, जहां ए को 10, बी को 11, सी को 12 और डी को 13 और ई को 14 और F को 15 कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? विकल्प ए है पल्स स्ट्रक्चर, विकल्प बी है क्वेरी प्रोसेसिंग, विकल्प सी है क्यू मैनेजमेंट, विकल्प डी है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, विकल्प ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक्सप्लेनेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए किया जाता है। इसका व्यापक रूप से डिजिटल संचार प्रणालियों जैसे कि डिजिटल ऑडियो, टेलीफोनी और डेटा ट्रांसमिशन में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेवलपर विकसित की गई तकनीक के साथ सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर विकसित किया था। एनालॉग ट्यूरिंग ने डेटाबेस मैनेजमेंट, ये अभी देखेंगे। जैक किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी विकसित किया था। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी विकसित किया था 1989 ईस्वी में, और 1991 में इसे लोगों के लिए पब्लिश किया था। एलन ट्यूरिंग ये डेटा मैनेजमेंट का तकनीक का सही ढंग से ये विकल्प सही नहीं है। सही मिलान कीजिए। जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने आप पढ़ा है। एलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। एलन ट्यूरिंग जो है ये आधुनिक कंप्यूटर
विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, न कि डेटाबेस के। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्विस टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। चार्ल्स बैचमैन उन्हें डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है और उन्होंने ट्यूरिंग पुरस्कार भी जीता है। प्रश्न नंबर 5, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बुनियादी गणना इकाई किस रूप में जाना जाता है? विकल्प ए है कोर, विकल्प बी है प्रोसेसर, विकल्प सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, विकल्प डी है डिस्क, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए कोर। कोर सीपीयू की बुनियादी कंप्यूटिंग इकाई को संदर्भित करता है। ये कोर में निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सभी घटक होते हैं, जैसे अंकगणित और तर्क इकाई एएलयू, रजिस्टर, नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट। आधुनिक सीपीयू में अक्सर मल्टीटास्किंग और उच्च प्रदर्शन को सक्षम करने के लिए कई कोर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, जब कोई प्रोसेस रेडी स्थिति में होता है तो इसका क्या अर्थ है? विकल्प ए है प्रोसेस निष्पादित होने के लिए तैयार है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। विकल्प बी है प्रोसेस वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रहा है। विकल्प सी है प्रोसेस ने निष्पादन पूरा कर लिया है और समाप्त हो गई है। विकल्प डी है प्रोसेस किसी बाहरी घटना जैसे इनपुट आउटपुट पूरा होने में प्रतीक्षा कर रहा है। विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही विकल्प है विकल्प ए, प्रोसेस निष्पादित होने के लिए तैयार है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। विकल्प प्रश्न 6 का विकल्प ए सही है। किसी भी प्रोसेस का जीवन काल विभिन्न स्थितियों से गुजरता है, उनमें से एक रेडी स्थिति है। जब कोई प्रोसेस रेडी स्थिति में होता है तो इसका अर्थ है प्रोसेस सीपीयू पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसके पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इसे अभी तक सीपीयू नहीं मिला है। यह केवल सीपीयू में खाली होने का इंतजार कर रहा है। इस स्थिति में प्रोसेस रेडी क्यू में होता है और जैसे ही सीपीयू खाली होता है शेड्यूलर इसे निष्पादन के लिए सीपीयू को सौंप देता है। प्रश्न नंबर 7, मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या रखता है? विकल्प ए है सीपीयू की वर्तमान स्थिति, विकल्प बी है वर्तमान निर्देश का पता, विकल्प सी है निष्पादित होने वाला अगला निर्देश, विकल्प डी है मेमोरी से प्राप्त किया जा रहा मेमोरी में स्टोर किया जा रहा डेटा, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प मेमोरी से प्राप्त किया जा रहा या मेमोरी से स्टोर किया जा रहा डेटा। विकल्प डी इसका सही आंसर है। व्याख्या, मेमोरी डेटा रजिस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी से डेटा प्राप्त करते समय मेमोरी में डेटा लिखते समय उसे अस्थायी रूप से रखता है। जब सीपीयू मेमोरी में डेटा पढ़ता या लिखता है तो वह डेटा सबसे पहले एमडीआर में रखा जाता है। जब सीपीयू मेमोरी में डेटा पढ़ता या लिखता है तो वह डेटा सबसे पहले एमडीआर में रखा जाता है। अगला लाइन है, यह डेटा बस के माध्यम से मेमोरी और सीपीयू के बीच स्थानांतरित होता है। प्रश्न नंबर 8, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या है? विकल्प ए है ट्रांजिस्टर मेमोरी, विकल्प बी है मैग्नेटिक डिस्क, विकल्प सी है इंटीग्रेटेड सर्किट, विकल्प डी है मैनेजमेंट ड्रम, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है मैग्नेटिक ड्रम। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्राथमिक मेमोरी डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों के सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। हालांकि डेटा स्टोर करने के लिए प्राथमिक मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग प्राथमिक मेमोरी ड्रम का अपनाया गया था। कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या है? विकल्प ए है मेमोरी और स्टोरेज,
विकल्प बी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, विकल्प सी है प्रोसेसर और नेटवर्क, विकल्प डी है इनपुट और आउटपुट, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे होते हैं, वे भौतिक उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि, ये हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, ड्राइवर्स, ये आदि सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 10, 1981 में कंप्यूटर इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? विकल्प ए है एप्पल की मैकिन्टोश लाइन का लॉन्च, विकल्प बी है पहले RISC वर्क स्टेशन की रिलीज, विकल्प सी है पहले मैग्नेटिक टेप स्टोरेज की शुरुआत, विकल्प डी है IBM PC की शुरुआत, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही इसका सही विकल्प विकल्प डी है, IBM PC की शुरुआत 1981 ईस्वी में हुआ था। 1981 में कंप्यूटर इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM PC 5150 पेश किया। यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसने पर्सनल कंप्यूटर PC क्रांति की शुरुआत की। IBM एक प्रतिष्ठित कंपनी थी और इसके प्रवेश ने PC बाजार को वैधता प्रदान की। इस पीसी में इंटेल का 8088 नाम से प्रोसेसर लगा था और माइक्रोसॉफ्ट का MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें IBM संगत पीसी का एक विशाल बाजार तैयार हुआ। इससे IBM संगत का एक विशाल बाजार तैयार हुआ। डिजिटल रूप से जानकारी संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए है पाठ्य पुस्तक, विकल्प बी है टाइपराइटर, विकल्प सी है व्हाइट बोर्ड, विकल्प डी है लैपटॉप, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, डिजिटल रूप से जानकारी संग्रहित करने के लिए लैपटॉप उपकरण का उपयोग किया जाता है। जानकारी को डिजिटल रूप में संग्रहित करने का अर्थ है जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करना, जिसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण का उपयोग करके पढ़ा, संशोधित और साझा किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक यह एक भौतिक वस्तु है, इस पर जानकारी छपी होती है, डिजिटल रूप में संग्रहित नहीं होता। टाइपराइटर यह एक यांत्रिक उपकरण है जो कागज पर कैरेक्टर को प्रिंट करता है, डिजिटल डेटा संग्रहित यह भी नहीं करता है। व्हाइट बोर्ड, इस पर भी जानकारी अस्थायी रूप से हाथ से लिखी जाती है। लेकिन लैपटॉप यह एक डिजिटल उपकरण है जो हमें डिजिटल रूप से पाठ, चित्र, वीडियो, दस्तावेज आदि संग्रहित करने का अनुमति देता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा है और जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विकल्प ए ड्राइंग और डिजाइनिंग, विकल्प बी है मनोरंजन, विकल्प सी है गेमिंग, विकल्प डी है डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है डेटा का भंडारण और प्रसंस्करण। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य जानकारी को संग्रहित, संसाधित और पुनः प्राप्त करना है। अन्य सभी कार्य जैसे गेमिंग, मनोरंजन, ड्राइंग आदि उपकरण के माध्यम से किए जा सकते हैं, लेकिन ये इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 13, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से संबंधित होते हैं और समस्या का उत्तर गणना द्वारा प्राप्त करते हैं? विकल्प ए है डिजिटल, विकल्प बी है कम शक्ति वाले, विकल्प सी है एनालॉग, विकल्प डी है उच्च गति, विकल्प ई है उपयुक्त से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, डिजिटल। डिजिटल सही विकल्प है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रसंस्करण करते हैं। ये गणनाएं और
तार्किक क्रियाएं करके समस्याओं को हल करते हैं। दूसरी ओर एनालॉग कंप्यूटर सतत डेटा को मापने और संसाधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे वोल्टेज आदि। डेटा कौन डेटा को संग्रहित, संसाधित और आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त कर सकता है? विकल्प ए है टाइपराइटर, विकल्प बी है टैब, विकल्प सी है मॉनिटर, विकल्प डी है कंप्यूटर, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, संसाधित और पुनः प्राप्त करता है। यह विभिन्न स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करता है, प्रोसेस के माध्यम से उसे संसाधित करता है और आवश्यकता पड़ने पर डेटा को वापस प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक कौन है? विकल्प ए है जॉन वॉन, विकल्प बी है एलन ट्यूरिंग, विकल्प सी है ब्लेज पास्कल, विकल्प डी है चार्ल्स बेबेज, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। यह एक अंग्रेजी गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? विकल्प ए है स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, विकल्प बी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, विकल्प सी है आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय, विकल्प डी है पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, विकल्प ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करते हैं? विकल्प ए हाइब्रिड कंप्यूटर, विकल्प बी है एनालॉग कंप्यूटर, विकल्प सी है डिजिटल कंप्यूटर, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है कैलकुलेटर हाइब्रिड कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नहीं, विकल्प सी नहीं, विकल्प कैलकुलेटर जो डिजिटल कंप्यूटर इसका सही विकल्प होगा, विकल्प सी सही है। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर सिद्धांत पर कार्य करता है क्योंकि यह डेटा को अलग अलग संख्यात्मक रूप 0 से 9 में प्रोसेस करता है। सभी गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आंतरिक रूप से बाइनरी संख्या 0 और 1 से होता है। इस इनपुट और आउटपुट दोनों डिजिटल होते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में निर्मित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था? विकल्प ए है आकाश, विकल्प बी है परम, विकल्प सी है अर्जुन, विकल्प डी है सिद्धार्थ। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, परम। परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। इसे 1991 में सीडैक द्वारा बनाया गया था। आदित्य सुपर कंप्यूटर भी सीडैक द्वारा विकसित किया गया है और आदित्य ने भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे चिप स्विच होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प ए है ट्रांजिस्टर, विकल्प बी है बिट्स, विकल्प सी है रजिस्टर, विकल्प डी है बाइट्स। तो कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे स्विच होते हैं, जिन्हें रजिस्टर कहते हैं। 1943 में जे.डब्ल्यू. मोचली और जे. प्रेस्पर एकट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भागों के बनाया गया पहला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो विकल्प ए है एनिएक, विकल्प बी है मार्क 1, विकल्प सी है मार्क 12, विकल्प डी है एडवैग। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, एनीवैग। एनीवैग कंप्यूटर डिजाइन डॉक्टर जे.डब्ल्यू. मोचली और जे. प्रेस्पर एकट ने किसी यांत्रिक भागों के किया था। पहला कंप्यूटर एनिएक 1943 में चालू किया गया। यह अमेरिका सेना द्वारा वित्त पोषित था और प्रोजेक्ट PX 1946 में पूरा हुआ।